आखिर ऐसी नाम की क्या ताकत है? साहब बड़ा साफ साफ कह रहे हैं, जबै नाम हृदय धरा भय पाप का नाश। एक बात वजन दे करके बार बार मैं बोलता हूं, नाम के बिना इंसान कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। क्योंकि जो अंतःकरण का सिस्टम है, माया और निरंजन उसको कसे हुए है, उसके जो शरीर में 7 पाखंडी अपना पूरा पूरा काम कर रहे, वो बड़े प्रबल है। हमें इसका प्रमाण मिलता है, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि बहुत घोर तपस्याएं करके भी इनसे नहीं निकल पाए। आइए देखें वो क्या है, शरीर में कैसे कैसे काम कर रहे हैं, नाम क्या प्रभाव डालता है। चौथा लोक अधर अस्ताना, कहे कबीर में कहो विधाना। ताहे लोग को ध्यान लगावे चलत हंस काल न पावे, जाकी सूरत लाग रहे जयवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तेवा। होता क्या है, आप किसी भी चीज में ध्यान रोके, निरंजन वहां से खींच लेगा। बस उसमें ताकत है, प्रमाण मिलता है। आप एक दृढ़ संकल्प करके बैठते हैं कि भाई आज मैंने स्मरण करना है, आज मैं ध्यान में बैठना है। चंद पलों में आपका ध्यान कहीं चला गया, इतना आप घूम के आए, कहां से कहां पहुंच गए पता नहीं चला। इसका मतलब है वो जो शक्तियां हैं वो इस सुरती पर बहुत तगड़ा हमला करती है और जो चाहे करा लेती है इंसान से। मन है निरंजन समय न चाहे। थोड़ा देखते हैं वो क्या है। श्रवण दोए पाखंडी जाना, ये दोनों कान पाखंडी है। नैन दोए पाखंडी बखाना, आंखें भी पाखंडी हैं। कैसी बात हो रही है, आप कहेंगे क्या ये पागलपंती की बातें। सुंदर रूप चक्ष की पूजा, हमेशा ये आंखें सौंदर्य की तरफ लपकती हैं, पाप पुण्य नहीं सोचती है। पाप है दृष्ट सबे छहानी, पाछे पाखंडी कहो विचारा, रसना शब्द उठे अहंकारा। मुंह उठने वाले शब्द अहंकार युक्त होते हैं। छठी पाखंडी इंद्री जानी, शिशन इंद्री, उत्पत बिंद ले डारे पानी। सातवीं पाखंडी हेठ बतावा, खोजे कमल स्थिर घर पावा। अब साहब कह रहे ये 7 पाखंडी शरीर में निवास कर रहे हैं, एक गुदा स्थान पर। 7 पाखंडी 7 कमल है एका, भीतर ताए जी मन टेका। इन सब की बागडोर मन के हाथ में है। जब भी जिसको ये झकझोरेगा वो उत्पात मचाएंगे। गोस्वामी जी के एक शब्द का भी मैंने कई बार उल्लेख किया है, इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह देवा कर बैठे थाना। इंद्रिन सुरन्न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। आवत देख विषय बयारी ते जट देत कपाट उगाड़ी। हरि माया अति दुस्तर, वाह ये मन और माया बड़े दुस्तर है। कांगभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, इसलिए ये जीव इनसे बाहर नहीं निकल सकता। वह बंधन दे बांधिया, एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे। इन सब की तार मन के हाथ में, मन इनका कमांडर है। 3 लोक में मन है विराजी, ताहे न चीनत पंडित काजी। सूरत कमल में तार लगाई, सोई तार को चीनो भाई। बस ये सुरती खास है
सूरत बांध स्थिर करो गुर में दे समाय, कहे कबीर धनदास से अगम पंथ लगाया। सूरत तार में डोरी लागी, बिरला चीन संत सभागी, श्वेत भाव तार को अंगा, नाम ने अक्षर ताके संगा। अब वो नाम की ताकत आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब दब जाते हैं। तभी तो कह रहे हैं मन निरंजन सवै नचाई, सबको तो नचा रहे हैं पर नाम होए तो माथ नवाई। आखिर ये क्या बात होती है, ये सब चीजें हमारे अंतःकरण में तरंगों में आती हैं, इसको नाम की ताकत ब्लॉक कर देती है। मैंने कुवैत और इराक युद्ध का वर्णन किया था। सद्दाम हुसैन बड़े डींग मार रहा था कि यहां आने दो अमेरिका को, फिर सर धुन के जाएगा, और मात्र 3 दिन के अंदर उसको औंधे मुंह फेंक दिया था। वजह, उन्होंने उसका पूरा सिस्टम सीज कर दिया था, कम्युनिकेशन पूरा सीज कर दिया था। अभी अमेरिका और कुछ उन्नतशील देश ये कह रहे हैं भविष्य में जो युद्ध होगा वो आंतरिक युद्ध होगा। प्रारंभ में मनुष्य बंदरों की तरह काटता था, लड़ाई करता था, फिर पाषाण युग आया, उसमें पत्थर के हथियार बने। उसके बाद धातु युग आया, धातु युग में तीर, तलवारें, खड़ग आदि, बर्छा, भाले ये बने। फिर करीब 500 साल पहले ब्रिटिशर्स ने बारूद का सृजन किया और बंदूकें चलने लगी। अभी लड़ाई तलवार, तीर, भाले से नहीं होती। उसके बाद फिर अमेरिका आदि देशों ने परमाणु का सृजन किया। परमाणु बम का उपयोग हुआ हिरोशिमा नागासाकी में भी, वो बड़ा बीभत्स था। अब ये सब लड़ाइयां छद्म युद्ध मानी जाती। अब क्या हो रहा है, अब आंतरिक युद्ध वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देती है। इस आंतरिक युद्ध में भारत दुनिया का चौथा देश बन गया, रूस, अमेरिका और चाइना के बाद। ये क्या है अंतरिक्ष युद्ध? जितनी भी अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स है उससे पूरे देश चल रहे हैं, उसी से हवाई जहाजों को नेविगेशन मिलती है, उसी से बड़े बड़े शिप जो मालवाहक जहाज हैं पानी के, उनको लाइनिंग मिलती है। हमारे देश में भी ये पद्धति है। मैं विदेशों में काफी घूमता हूँ, बस वहां टैक्सी वाले को स्ट्रीट सो एंड सो, हाउस नंबर इतना इतना, एक भी आदमी से नहीं पूछना है, वो वहां पहुंचा देगा। नेविगेटर्स लगे। हमारे पूरे कंप्यूटर्स, आजकल कंप्यूटर का युग है, सब सैटेलाइट से कनेक्टेड है। जब सैटेलाइट को वहां पर डिस्ट्रैक्ट कर दिया तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। और यह टेक्नोलॉजी सबसे पहले रसिया ने निकाली। आपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग भी सुना होगा। कुछ कुछ चीजें हमारे धर्मशास्त्रों में भी बारीकी से है। अब ये दिव्यास्त्र
किससे चलते हैं, ये क्या है? ये संकल्प शक्ति के दिव्यास्त्र है। ये दृष्टि से चलते हैं, वाणी से चलते हैं, तीरों से चलते हैं, कंसंट्रेशन से चलते हैं। इसलिए कुछ देश हैं वो अगर चाहेंगे तो किसी भी देश का पूरा सिस्टम ब्लॉक कर देंगे। बैंकिंग सिस्टम ठप कर सकते हैं, कंप्यूटर ठप कर सकते हैं, जो ट्रेनें चल रही है, अपना प्लेन चल रहे हैं, भटक जाएंगे, उनको रास्ता नहीं मिलेगा। जो समुद्र में शिप है वो भी भटक जाएंगे, यानी वो उनको हैक कर देता है। ये तो इंसान ने टेक्नोलॉजी निकाली है। इस तरह वो नाम इन सब को बांध देगा। उसमें एक पावर है, एक चेतना है, वो मन के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। यही तो खास बात है। तभी तो साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, नाम होए तो माथ नवाए, ना तो ये मन बांधना चाहे। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। कभी खामोशी में बैठकर खामोशी से चिंतन करना। नाम से पहले आपका व्यक्तित्व क्या था, आपका अंतःकरण क्या था, आपका सेल्फ कंट्रोल क्या था, आपकी बुद्धि क्या थी। जब आप चिंतन करेंगे तो रात और दिन का अंतर आपको लगेगा। ज्ञान का एक लक्षण है, सार को ग्रहण करना, असार को त्यागना, यही ज्ञान का लक्षण है। चाहे आप पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, नाम के बाद आप पाते होंगे कि आप में चेतना बहुत अधिक बढ़ गई है। वाह, चेतना क्यों बढ़ गई? आप में चेतना थी, सूरज चेतन है, लेकिन ये माया के कारण कुंद हो गई थी। मन इस चेतना को धूल किया हुआ था। आपको मैं यथार्थ बताता हूं, मैंने इसका उल्लेख पहले भी किया था। घोर अंधकार में, बहुत घोर अंधकार का घनत्व ज्यादा है तो प्रकाश भी काम नहीं करता है। मैंने भोपाल के ताजमहल का एक एग्जाम्पल दिया था। दर्शक और श्रोता लोगों को इसका ध्यान होगा। उस ताजमहल के बहुत विशाल है, ये करीब 12 एकड़ के अंदर है। ये किला था, इसमें नवाबों की सेना रहती थी और इसके दरवाजे भी बहुत जोरदार है। दरवाजों में मोटे मोटे सुए लगे हैं, हाथी भी उनको नहीं खोल सकता है। तो कुछ लोग, गरीब लोग वहां तलघर में रहते हैं, उसमें गवर्नमेंट ने उनको वहां पर बसाया था। ऐसे ही मैं एक घर में गया था, तो वहां बड़ा अंधकार, हमेशा बल्ब लगा के रहना पड़ता है। ऐसे कमरे तो थे नहीं, पिल्लर जैसे थे, गुफा जैसा लग रहा था। आगे उन्होंने पर्दा टांग रखा था। मुझ में जिज्ञासा उठी, उसको बूरा कहते हैं वहां। बोला इसके अंदर कभी कोई जा नहीं सकता है, जो गया वापस नहीं आएगा। और मैं अपने जीवन में जटिल कार्यों को करने की एक चिंतन रखता हूं, भाव रखता हूं। ये बड़ा विशाल है। आप इसकी बनावट को देखकर समझ सकते हैं। मैं आपको इसका पूरा लुक भी दिखाऊंगा। बंधुओं, इसी के साथ एशिया की एक सबसे बड़ी मस्जिद भी है, जिसको कहते हैं ताजुल मस्जिद।
ये 12 एकड़ के अंदर है। इसकी बनावट सेम किलों की तरह है, आप देख रहे हैं। इसके द्वार भी विशाल है, बहुत प्राचीन है, और इसमें तलघर है इतना ही बड़ा। किंवदंती है कि इन तलघरों से रास्ता मीलों दूर तक जाता है। जब सेना पराजित होने लगती थी तो ये विड्रॉ करते थे। ये बहुत विशाल किला है। इसके जस्ट लेफ्ट में ताजुल मस्जिद है, बहुत विशाल। वो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये जो सामने आप देख रहे हैं अभी, तो ये ताजुल मस्जिद है। ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसमें हजारों कमरे हैं। इसकी बगल में एक छोटा सा तालाब भी है। इस मस्जिद को एक बेगम ने बनाया था नवाबों के, जब नवाब की मौत हुई थी। आप ये छोटा सा पोखरा भी देख रहे हैं। ये भोपाल शहर का विहंगम दृश्य है। तो जब मैं उस तलघर के अंदर घुसा, मैं अपने साथ टार्च ले गया था। इन्होंने ही ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया था। जब मैं तलघर में घुसा, टार्च ले गया था, मुझे मना किया गया कि इसमें जो जाता है वापस नहीं आता है, आप मत जाओ। मुझे और कौतुक हुआ। मैंने कहा इसमें जो जाता है वापस नहीं जाता आता है। एक कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है। मैं अंदर घुसा। मैंने एक टेक्निक अपनाई। मैं दीवार को पकड़ता पकड़ता कदम गिनता गिनता गया। आपने कभी अंधकार, घोर अंधकार नहीं देखा है। अंधकार बहुत खराब चीज है। तभी तो शास्त्रों में कहते हैं असत्यमा सत्य को गवाए, तामसमा ज्योतिर्गमय, मृतमा अमृतम गमय। ये प्रभु हमें तामस से प्रकाश की तरफ ले चलो। तामस में कुछ नहीं सूझता है। अब गोस्वामी जी क्या करें, जीव हृदय तम मोह विषय की अंधकार है जीव के हृदय में। जब मैं आपको अंधकार का प्रभाव बताना चाहता हूं, बहुत डेंजर। इसलिए जीव के हृदय में अंधकार है और कुछ नहीं दिखता है। आदमी क्यों नहीं वापस आता था, मैं जान गया। जब थोड़ा अंदर में गया, वो चक्रावत था। उन्होंने बनाया ही ऐसा था ताकि कोई सेना उनका पीछा भी करे तो बीच में वो फंस जाएगी। ऐसा ऑब्स्टिकल्स था। करीब 50-60 फीट अंदर जाने के बाद अब मुझे यूं लगने लगा मेरी टार्च की रोशनी सिर्फ 2 फीट तक जा पा रही थी। हाँ, टार्च की रोशनी 2 फीट तक जा रही थी। वो अंधकार को भेद नहीं पा रही थी। मैंने थोड़ी देर टार्च बंद की, आंखें खोली,
वहां मैंने अंधकार का पूर्ण दर्शन किया। बुद्धि बिल्कुल भी शून्य हो जाती है अंधकार में, और जब बुद्धि शून्य हो जाती है कुछ चिंतन करने की भी ताकत नहीं रहती है। इसलिए जो बहुत खूंखार अपराधी होते हैं उन्हें अंधेरी कोठरी में बंद करते हैं। वहां मुझे ये पता चला प्रैक्टिकली अंधकार मनुष्य के अंतःकरण पर कितना असर डालता है। न सोचने की ताकत, न समझने की ताकत, न देखने की ताकत। इसलिए तमगुण इंसान के अंदर है, वो उसको विवश करता है कुछ भी सोचने के लिए। वहां प्रकाश का कोई अस्तित्व ही नहीं चल रहा था। अंधकार की मोटी परतों को प्रकाश भेद कर नहीं जा पा रहा था। टार्च की रोशनी मुझे यूं ही लग रही थी बस मेरे पास तक ही जा रही है, आगे जा ही नहीं। यह है अंधकार का जलवा। अब यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं, जीव हृदय तम मोह विषेखी, छूट न ग्रंथ किम जाय न पेखी। तो नाम हृदय को प्रकाशित कर देता है, बस यही तो बात खास है। वो ऐसा एलिमेंट है, जब हृदय प्रकाशित हो जाता है, अब अंतःकरण में विचरण करने वाले मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि सब दिखते हैं। ऐसे नहीं दिखते। फास्ट को और बलात्कार आदि, और बलात्कार के बाद मृत्यु करना, उसके लिए फांसी की सजा है। अभी आपने देखा 4 लोगों को फांसी की सजा हुई, उसके बाद भी लोग ये काम कर रहे हैं। वो हृदय का अंधकार जो है घट में, वो कुछ भी सोचने नहीं देता है, फिर बुद्धि नहीं काम करती है। अब आपकी अकल काम कर रही है, सबसे बड़ी चीज यही मिली। ये नॉर्मल बात नहीं है, पर वो चीज आपको दिखेगी नहीं। यहीं पर मीरा बाई कह रहे हैं, वस्तु अगोचर दिह में सदगुरु। अगोचर यानी जो दिखेगी नहीं इंद्रियों से, वो सदगुरु ने दी। इसको साहब ने गुप्त नाम के से भी संबोधित किया है, और सार नाम से भी संबोधित किया है। सार नाम सो कहा न जाए, लिखा न जाए, पढ़ा न जाए। वो सीधा क्या प्रभाव डालता है, अब साहब वाणी में कह रहे हैं, जब नाम हृदय धरा भरा पाप का नाश। वो सीधा अंतःकरण में पहुंचकर सबसे पहले हृदय प्रकाशित कर देता है। वो प्रकाश कोई लाइट का नहीं है, उससे अपने अंदर के ये सब शत्रु बिल्कुल जैसे सूक्ष्म दर्शक यंत्र से अत्यंत सूक्ष्म वायरस दिखते हैं, इन आंखों से नहीं दिख पाएंगे, चाहे कितना भी फोर्स लगा दो, वो अपना काम करते रहते। इसलिए कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। बहुत तपस्वियों ने घोर तपस्याएं की, लेकिन तो भी इनको नहीं जीत पाए। काग पलट हंसा कर दीना, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। और हमेशा वो आपको प्रोटेक्ट करता रहेगा, मन का जोर नहीं चलेगा। बिल्कुल, अगर आपके अंदर परिवर्तन है तो यही तो है ना, आप तो वही हैं, परिवर्तन यही तो है ना। पहले जिस दिशा में जब भी जो भी चाहे मन करा लेता था, अब उसका जोड़ नहीं चल रहा है। ये नॉर्मल बात नहीं है। यहां पर साहब भी कह रहे हैं, गुप्त वस्तु प्रभु मोको दीना। गुप्त वस्तु नाम विदेह मुक्ति को छीना। उस विदेह नाम के द्वारा मैं मोक्ष को जाना। अब आप बंदे कैसे हैं, आप देखते हैं, लोहा चुंबक प्रीत है, लोहे देत उठाए। लोहा
लोहे को चुंबक अपने ओर कैसे खींच लेता है, उसके अंदर ऐसा एलिमेंट है। इसलिए नाम में बहुत ताकत है, वो इस सुरती को बिल्कुल भी मुस्तैद रखेगा, गफलत में नहीं आने देगा। ये प्रथा परम पुरुष ने ही चलाई। जब एक भी जीव नहीं जा पाया तो देखा मन और माया ने जीव को फंसाया। धन्यवाद करूंगा मैं शास्त्रकारों का, उन्होंने कम से कम इतना तो लिख दिया है कि आत्मा अमर है और इसको बांधा है मन माया ने और ये प्रबल है। अब गोस्वामी जी फिर कह रहे हैं प्रबल अविद्या का परिवारा, प्रबल बहुत शक्तिशाली, खल काम आदिक मोह पारा। अब साहब क्या कह रहे हैं, इन सब मिल जीव को घेरा, इन सब मिल जीव को घेरा, बिना नाम जीव जम को चेरा। बस ये आपके पास जब वो वस्तु आती है तो बिल्कुल आपका हृदय प्रकाशित होने लगता है। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम मैं सतगुरु दीना। उसके बाद फिर ये सूरत जोड़े रखना है हमेशा। सत्य नाम निज औषधि सतगुरु देई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। रूपत का मतलब है परहेज भी करे। इस तरह वो नाम, बस उससे अपना कंसंट्रेशन वहीं जोड़े रखना। नहीं तो क्या होता है मैं बताता हूं। जब भी कोई आदमी कोई व्यसन करता है, नशा, चाहे तंबाकू का हो, चाहे ड्रग्स का हो, चाहे गांजे का हो, चाहे भांग का हो, कोई भी नशा, नशा अपना अस्तित्व पूरे स्नायु मंडल पर आच्छादित कर देते हैं। बहुत से लोग हैं जो नशे को करने के बाद हीन और हीन अवस्था को प्राप्त है। वो निकलना चाह रहे हैं, नहीं निकल पाते हैं। शराब पीने वाले से शराब पीने वाले को एक अनुभव है। शराब पीने वाले को वो अनुभव जितना है वो किसी भी इंसान को हो नहीं सकता है, क्योंकि वो शराब पीने वाला ये देखता है कि मेरी क्षमताएं कम हो गई है, मेरा स्टेमिना खत्म हो गया है, मेरा शरीर कार्य करने की क्षमता मेरी कम हो गई है। आप तो सुन रहे हैं ना ये, लेकिन वो भुक्तभोगी तो देख रहा है ना कि उसका असर क्या हुआ। वो तो निकलना चाहता है। बीड़ी पीने वाला नहीं जानता है क्या बीड़ी का नुकसान क्या है, वो भली भांति जानता है, पर उसके शिकंजे में आ गया है, इसलिए वो खुद ही बीड़ी पी रहा है, वो खुद ही शराब पी रहा है। उसको पता है कि इसका कितना बड़ा नुकसान। अधीन आ गया। इस तरह जीव माया के अधीन आया, मन के अधीन आया, वो अपनी ताकत से खुद ही अपने विनाश की तरफ बढ़ रहा है। यहीं पर तो साहब ने कहा ना, आप ही बन लो। अपनी ताकत से ही आत्मा ने अपने आप को बनाया, बांधा है। तो इस तरह वो जब नाम आया, सदगुरु नाम बताने वाले, तुझको लाखों प्रणाम। नाम की इतनी बड़ी महिमा, लोग महिमा तो कह रहे हैं, विश्लेषण नहीं दे रहे हैं, उसके बिल्कुल भी परिभाषित नहीं कर रहे हैं। इसलिए आदमी सोचता है चलो कोई भी नाम जप लो। ना ना ना, कोटि नाम संसार में, एक दो नाम नहीं है, कोटि करोड़ों, तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम जो गुप्त है, बूझे वर्णला कोई। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे कुछ ऐसे एपिसोड हैं जिनको 2-2, 3-3 लाख लोग देखे। जो अभी मैं लाइव प्रोग्राम देता हूं, उस समय देखने वालों की संख्या हो सकता है हजारों में हो, लेकिन क्योंकि टाइम कुछ ही ऐसा है। लेकिन अगर कल मैं देखता हूं यूट्यूब में डालने के बाद, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, बहुत बड़े लोग हो जाते हैं उसमें से। इसलिए मुझे YouTube वालों ने ऑफर दिया कि आप इस पर साइन करो, आपको हम पैसे देंगे, यानी वो मेरे प्रोग्राम के साथ में एडवर्टाइजमेंट देंगे। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, वो काफ़ी पैसा देना था मुझे। जैसे व्यूवरशिप बढ़ जाती है, दर्शक बढ़ जाते हैं, तो वो बढ़ा देते हैं पैसा। यही काम तो कुछ लोग कर रहे हैं ना। मैंने कहा नहीं, इसमें क्या है,
वो बीच प्रोग्राम के अंदर भी प्रोग्राम रोककर वो एडवर्टाइजमेंट देते, तो आदमी का कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। हम कोई व्यापारी तो है नहीं, पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है आदमी को सत्संग में जोड़कर अंतर जगत की तरफ ले जाना या पैसा कमाना। मैं मानता हूं कोई भी संस्था धन के बिना नहीं चल सकती है, वो बिना धन के नहीं चल सकती है, पर धन का उपार्जन यथार्थ रास्ते से हो, न कि गलत रास्ते से हो। बस यही चिंतन है मेरा। तो आइए बंधु, इस प्रकार से वो ताकत जब आ जाती है तो ये जितने पाखंडी शरीर में बैठे हुए हैं, ये कहा इंद्री द्वार जरो का नाना तह देवा कर बैठे था ना, इंद्रिन सुरन न ज्ञान स्वाई विषय भोग पर प्रीत सदाई। आत्मा को बांधने के लिए बहुत बड़ी ताकतें लगी हुई है, बहुत बड़ी ताकतें लगी है। बहुबंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव, बहुबंधन, बहुत से बंधन। जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव। जब तक मैं आपको आर्मी में था मैं, तो वहाँ सेक्शन कमांडर के पास एक सेट होता है, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर है, लेकिन प्लाटून कमांडर के पास एक सेट होता है NPRC 25, उसकी रेंज 20-25 किलोमीटर तक है। उसी पर अगर बूस्टर चढ़ा देते हैं तो उसकी रेंज सैकड़ों मील तक हो जाती है। इस तरह नाम का बूस्टर चढ़ने के बाद बहुत बड़ी ताकत मिलती है। नाम बिना पापी सो कहिए, नाम बिना मूर्ख सो रहिए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। आगे साहब बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, अरे नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। अकह नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझावे। इस तरह लोगों ने थोड़े फुटकर मटेरियल साहब के जोड़ करके और अपने पंथ स्थापित किए हैं, और उनके पास अपना मटेरियल है ही नहीं, पर वो स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। फिर कुछ लोग कितनी बड़ी नादानी कर रहे हैं, वो चैनल अपना चलाए, उसमें साहब भजन बोल रहे हैं। पहले मेरा फोटो देते थे, अब फोटो हटाए, अब उन पर मैं कार्रवाई करना है। अब उन्होंने क्या किया, जो भजन है वो हमारे गाए हुए, हमारे सत्संगियों के गाए हुए हैं, वो अभी उसमें रखे हुए हैं। इस पर कार्रवाई करूंगा। ये साहित्य की चोरी है। आप किसी की प्रिंट जिसका प्राधिकार उसके पास है नहीं रख सकते हैं, नहीं वो दे सकते हैं। ये साहित्य की चोरी, इस पर तो एक लॉ कानून है। ऐसे लोग जो काम करते हैं उनका एक लक्ष्य होता है धन कमाना, और उनको ये नहीं पता होता है कि इसका एक प्रतिकार भी हो जाता है। जब आप ऐसा कर रहे हैं एक अपराध बनता है। यहां तक कि किसी को अगर किसी फिल्म का रीमेक बनाना होता है अलग भाषा में, तो उस प्रोड्यूसर डायरेक्टर की परमिशन के बिना बना नहीं सकते। किसी के साहित्य को आप कन्वर्ट करके उसी तरह से रूपांतरित करके नहीं रख सकते हैं। यह साहित्य की चोरी मानी जाती है। ऐसे लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं। तो बंधुओं, इस तरह से वो नाम अमोलक देह में सदगुरु दीन सूरत सहदान, ये गुप्त रखा आपके अंदर। गुप्त क्यों रखा आप जानेंगे। जैसे कहे कबीर ये सैन गुंगा तणी, अरे भाई गूंगे को गुड़ खिलाया, बोल नहीं सकता है लेकिन स्वाद समझ चुका है, इसलिए नाम आप समझ चुके हैं अपने अंदर, पर वर्णन नहीं कर सकते उसका। अकह नाम गुरु बिन नहीं पाए, पूरा गुरु अकह समझाए, लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। ये कोई तकिया कलाम नहीं है, ये कोई उलझुलुल बातें नहीं है, इन बातों में बड़ा वजन है। इसलिए ये नाम एक पूर्ण सदगुरु जब देता है, पलट देगा आपको, बदल देगा, और आप हंस हो जाएंगे। तभी यहाँ पर कहा भ्रंग मथा होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धनदासा। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को, कर ले आप समान। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरोमान, ये दोनों वो लोहा कंचन करे, ये कर ले आप समान। उनके पास सूरत का एक स्रोत है पूरा। अब यहाँ पर क्या साहब करे, अदर करे सब जब आसन, पिंड झरोखे नूर, मैं अदली कदली बसूं, कहाँ खोजे बड़ी दूर। मुझे तुम कहाँ बड़ी दूर खोज रहे हो, तो बस अदर आसन किए। अब यहाँ साहब एक शब्द और कह रहे हैं,
सार शब्द में रहे समाई, अभय द्वार हो आवे जाई, वहां न लागे काल कसाई, दीप अधर में बैठे जाई, गुप्त भेद का काहू बिरला पावा, तुमको धर्म प्रगट सुना। उत्तर घाटी उतरे अधरे बैठे जाए, तहवाते सूरत लगावे पुरुष को परसे जाए। धरती आकाश के बाहर जहां शब्द निर्माण, तहां जीव चढ़ बैठे, काल मरम ना जान। बोला वहां काल आ नहीं सकता है, वहां मन की पहुंच नहीं है। लागी डोरी शब्द की तारा, चढ़े हंस बाजी उजियारा, चढ़ के हंस अधर से पेखा, हंसा उलट टाट को देगा। भल साहेब मैं की नहीं दया, छूटी सकल मोहर और माया। वाह, इससे संसार सागर से पार होने के लिए सिर्फ नाम साधन है। और यहाँ साहब ने भ्रांतियां तोड़ी है। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है बूझे बिरला कोई। मैं क्षमा चाहूँगा, मुझे प्रवचन करते 50 मिनट हुए। इस 50 मिनट में टेक्निकल फॉल्ट के कारण से 10 मिनट वेस्ट हुए, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मैं ये जो लाइव प्रोग्राम देता हूँ इसके एपिसोड बनाना है 20-20 मिनट का। जो चैनलों में मेरे प्रोग्राम आ रहे हैं वो 20 मिनट का एपिसोड है। और सत्संग करते समय जो मेरे एपिसोड बने हैं उनमें लिंक नहीं मिलता है, इसलिए एडिटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब स्टूडियो में मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं अकेला हूँ और साथ में ऑपरेट करने वाला अजय है, तो यहाँ मुझे लिंक मिल जाते हैं पूरे। यही प्रोग्राम अभी करीब करीब मैंने इस लॉकडाउन के अंदर लगभग 900 एपिसोड मेरे बने हैं। और पिछले 25 साल में मैं ओनली 1800 एपिसोड बना पाया था, क्योंकि मिस्टर खन्ना मुझे कहते वो एडिटिंग करते हैं, बोला गुरुजी लिंक नहीं मिल पाता है। और इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो चैनल हैं वो वेल एडिटिंग चाहिए और वेल लिंक चाहिए, तब अपने चैनलों में वो परमिट करते हैं। तो यही चीज़ें जो आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये सदियों तक के लिए काम करेगी। और आप इनको मैं यूट्यूब में भी फीड कर देता हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं। और मैं आपसे फिर विनती करूँगा, मेरा प्रोग्राम एक बार नहीं सुनना, कई बार सुनना, आपको हर बार उसमें तथ्य मिलेंगे। मेरी किताबें एक बार नहीं पढ़ना, कई बार पढ़ना, तब आपको पूरे तथ्य सामने आएंगे। मैं धन्यवाद दूंगा और क्षमा चाहूँगा। कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा साहेब।